पुत्रों के मोह में पड़ गया, भगवान का नाम कभी नहीं लेता, व्यभिचारी बन गया, दुराचारी बन गया। भगवान जब अंत समय में जब कोई नहीं आया तो अजामिल ने अपने बालक का नाम पुकारा। अजामिल को पता नहीं था कि भगवान का नाम नारायण है, वो अपने बुद्धि दूषित कर चुका था। अंत में उसने नारायण नारायण कहा। जैसे नारायण कहा तो उसको भगवान की धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, अंत के समय जो जप करते हैं वही नाम मुख में आता है। इसलिए नित्य भगवान का नाम का जप करना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म से ऋषि मुनि भगवान का नाम जपते हैं कि अंत समय में परमात्मा का नाम आए, लेकिन परमात्मा का नाम आता नहीं। कि जीवा पर जिस दिन परमात्मा का नाम आ जाए तो जीवा से जीवन धन्य हो जाता है। और बाबा कहते हैं परमात्मा के नाम के लिए कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, आप जब मर्जी तब परमात्मा का नाम जप सकते हैं। आपको गलती आता है लेकिन मन से भाव सब जप रहे हो तो परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। भाव को भाव अलग आंसू, नाम जपत मंगल दिशि। चाहे भाव से जपो, अभाव से जपो, भाव से जपो, लेकिन प्रभु का नाम कल्याण ही कल्याण करेगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने मुझे ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, उनके वंश में से प्राचीन मरी पुत्र प्रचार आदि सभी का वंश के बारे में बताया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने सुना है कि विश्वरूप के 3 सर हैं। विश्वरूप कौन है? इंद्र के गुरु। इंद्र के गुरु कौन है? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज एक बार इंद्र अपने सभा में अप्सराओं का गान देख रहे थे। उसी समय इनके गुरु आए बृहस्पति महाराज, लेकिन इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं, बैठा रहा कि मुझे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। बृहस्पति महाराज ने श्राप दे दिया कि मैं आज के बाद तो मेरा शिष्य नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं, तो जो करना चाहे मेरे से कोई लेना देना नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से मैंने सुना कि विष्णु को गुरु कैसे बनाए इंद्र ने। और बृहस्पति महाराज ने जैसे ही इंद्र को देखा कि इंद्र अपने स्थान पर उठ ही नहीं रहा और मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा, जहां गुरु का सम्मान नहीं वहां भगवान भी नहीं आते, उसकी गति उल्टी हो जाती है। बृहस्पति महाराज ने इंद्र को श्राप दे दिया। अब श्राप जब दे दिया तो इंद्र का पतन होना तो निश्चित ही है। श्राप को ऐसा छुड़वा नहीं लगता। और गुरु का अनादर करना गौ हत्या के पाप के समान होता है। गुरु जी ने श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 जगह बांटी, अपने पास में रखी। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में बंजर भूमि, वो ब्रह्म हत्या। दूसरा भाग जल को दिया, जो जल में झाग उत्पन्न होता है वो ब्रह्म हत्या है। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में गोद लगते हैं, गोद, वो ब्रह्म हत्या है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में परिणित किया। इसलिए 4 दिन तक कोई भी पूजा पाठ ये अनुष्ठान मंदिर नहीं जाना चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, वो सब अपवित्र हो जाता है। इसलिए शुद्धि अवस्था का ध्यान अवश्य देना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का। ये इंद्र ने इन पापों को अपने बचाने के लिए ये 4 भागों में इस पाप को बांटा। आगे महाराज इसी
विश्वरूप के पिता हुए त्वष्टा ऋषि। त्वष्टा ऋषि के बारे में बताया कि बड़े यज्ञ करते, बड़े दान पुण्य करते, धर्म कर्म करते। एक बार उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में मंत्रों की गलती हो गई, मंत्र शुद्ध बोलने तो अशुद्ध उत्पन्न हो गया। और यज्ञ किया तो यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हुआ, उससे यज्ञ भगवान प्रकट नहीं हुए, बल्कि एक राक्षस उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर का नाम का राक्षस पैदा हो गया और भयंकर स्वरूप वाला। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे कि वृत्तासुर को कैसा मारा जाए। सारा देवता भागे महाराज ब्रह्मा जी के पास कि वृत्तासुर एक राक्षस उत्पन्न हो गया है, जो पूरे धरातल में त्राही त्राही कर रहा है, सबको डरा रहा है, मार रहा है, भगा रहा है, वरुण से जल भरा रहा है, सभी देवताओं से कार्य करा रहा है। प्रभु हम कहाँ जाएं? ये वृत्तासुर का वो मार देगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम दधीच ऋषि मुनि को मनाओ, उनके ही हड्डियों से एक वज्र बनाना, उसी वज्र से ही ये वृत्तासुर का अंत होगा। तब जाके सारे देवता दधीच ऋषि मुनि के आश्रम में गए, उनसे प्राणों का बलिदान माना। पहले तो दधीच मुनि ने मना किया, बड़े भाव सभी देवताओं ने मनाया कि हम त्राही त्राही पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए दधीच मुनि ने पुनः तैयार हो गए और हड्डियों का दान किया। उसी हड्डियों से ही वज्र बना, उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत में गोविंदाय नमो नमः हुआ। आगे दिति जो संतान हुई और अदिति, दिति और अदिति, दिति से देवता, अदिति से राक्षस। दिति के आगे मरुद्वर्ण नाम के 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुरों के भाता होने पर भी देवताओं में गिने जाने। चलत 49 क्षेत्रपाल हैं, मरुदगण है, इनकी उत्पत्ति हुई। आगे कहते महाराज समस्त प्रभु को प्राप्त करने के लिए, समस्त जन कल्याण करने के लिए अपने मन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है, अपने जीवा को पवित्र करना है। और हमारे जीवा से जब भी नाम निकले परमात्मा के नाम का संकीर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवा तभी काम कर सकती है जब हम नित्य अभ्यास बनाएंगे परमात्मा की प्राप्ति का। आगे सोनगाद ऋषि कहते हैं महाराज, वो सुंदर चरित्र जहाँ भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, वो चरित्र को आप सुनाइए। लेकिन उससे पहले अपने मन और वाणी को हम लोग सब पवित्र करेंगे। वो जीवा का क्या करना है, जिस जीवा का हम नाम नहीं, भगवान का नाम ना आए उस जीवा का, उस जीवा को तो जल ही जाना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, 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 राम के बिना श्याम के बिना, राम के बिना श्याम के बिना, जीवा पापिनी राम के बिना,
क्षत्रियान बिन विप्रजान बिन कन्नर दान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन बिना क्षत्रियान बिन विप्रजान बिन धन संतान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन बिना मोर कयूं बेकार नाचना हो पंग बिन विश्व डंग बिन आरती संग बिना हरित गंग बिन कमल पंग बिन निशामयंग बिना पंच पंग बिन विश्व डंग बिन आरती संग बिना हरित गंग बिन कमल पंग बिन निशामयंग बिना व्यर्थ भवन और चिंतन भाजन हो व्यर्थ भवन और चिंतन भाजन अच्छे काम जय पाए जीवा पाप रे राम के जीवा पाप रे राम के बिना राम के बिना राम के बिना राम के बिना